हेलो दोस्तों, वेलकम टू हंटर ट्रेडिंग जोन। तो आज हम इन तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि पहला बॉस है, दूसरा चौक है और तीसरा आईडीएम है। तो चलिए इनके ऊपर अच्छे से बात करते हैं, तीनों के ऊपर। और आप जब इसको चार्ट पर लगाने जाते हैं तो कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं, सही से नहीं लगा पाते हैं। तो आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, आप कहाँ फेल होते हैं, क्या हमें इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं जिससे कि आप इसको सही से यूज़ कर सकें और अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में ले जा सकें। कई लोग लगाते हैं और उनका लॉस हो जाता है, तो फिर वह बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है काम नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। इसको हमें सही से पहले तो सीखना है, फिर उसका सही यूज़ करना आना चाहिए, इसके रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एसएमसी रूल्स के ऊपर चलता है, आईसीटी पूरा रूल्स के ऊपर चलता है। तो चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम बॉस का समझते हैं। तो बॉस जो है, जब एक मिनट। तो बॉस कब होता है? जब प्राइस ने ऊपर गया हो और ऐसे एक छोटा सा स्विंग या फिर लो, या जिसे हम हायर लो कहते हैं, ये क्रिएट किया हो। फिर से मार्केट जब इस जो प्रीवियस आपको हायर हाई तो नहीं कह सकते अभी, ये जो हाई दिख रहा हो आपको, तो इसको जब ये मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये वापस आता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर ये हायर हाई अब बन चुका है क्योंकि हमारे पास प्रीवियस हाई है। तो अब इस केस में ये हायर हाई हमारे लिए बन चुका है। तब ये वापस से इसको तोड़ता है, तो ये हमारा फिर बॉस हो जाता है। फिर ये कंटिन्यू, ऐसा एक कंटिन्यूशन फॉर्म है, ये ऐसे ही चलती रहती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉस। तो ये बॉस हो जाता है यहाँ पर। और कुछ हायर हाइज भी मार्क कर लेते हैं हम, हाई और हायर हाइज। ये हायर हाई है इसका, और ये हमारे लिए हाई रहेगा, और ये हमारे नीचे के पॉइंट्स हायर लो हैं। ये भी मैंने अच्छे से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार ये बॉस होता है। अब इसके हम कुछ रूल समझ लेते हैं। तो देखिए, बॉस के केस में क्या है ना, कि कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई कैंडल यहाँ से जा रही है, अगर मान लीजिए कैंडल जो है, अगर ये सिर्फ बिग बनाकर आ जाए और इसके हायर हाई जो प्रीवियस है, इसके नीचे ये बिग क्लोजिंग दे दे, ऐसा कुछ, तो ये बॉस स्वीप मानेंगे। इसमें हो सकता है यहीं से कंटिन्यू चला जाए, या फिर हमें वेट करना है सेकंड थर्ड कैंडल का, जो कि अब ये जो बिग बन चुकी है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए हमें। अच्छे से समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर लेकर के। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये है हमारा प्रीवियस हायर हाई, समझ लीजिए इसको। अगर कैंडल क्लोज देती है इसके ऊपर तो ठीक है, हम बॉस मान लेंगे, ये हमारे रूल में। अगर ये कैंडल सिर्फ बिग बनाकर आ जाती है, तो हम इसको एज अ बॉस कंसीडर अभी नहीं कर सकते। हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे, जो कि इस विक के ऊपर, ये जो विक दिख रही है इसके, अब ये हायर हाई से हमें लेना देना नहीं है। अब ये विक के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए होगी कैंडल की, तब हम अपना बॉस मानेंगे। और सेकंड हमारा जो रहेगा बॉस का रूल, वो ये है, बॉस तब कंफर्म होगा जब आईडीएम होगा। जब तक आईडीएम नहीं होगा, हम
हायर हाई कंफर्म नहीं करेंगे। सॉरी, मैंने बॉस बोल दिया, मैं हायर हाई कहना चाह रहा था कि जब तक हमारा आईडीएम नहीं होगा हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ये हमें नहीं पता ना, प्राइस हो सकता है कि ये नीचे ना आए। अब आप हो सकता है इसी को हायर हाई मान लो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आईडीएम जब तक नहीं होगा हम हायर हाई को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अब मान लो प्राइस ये यहाँ कहीं आईडीएम पॉइंट यहाँ था, यहाँ ना आकर के ये फिर से कंटिन्यू कर दे ऐसा, फिर फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमें आईडीएम एज अ कंफर्मेशन के तौर पे रखना होता है हायर हाई के केस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसका एक डाउन ट्रेंड का केस भी देख लेते हैं। हम इसका डाउन ट्रेंड का केस देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। एक मिनट में इसकी मार्किंग कर देता हूँ। इसमें ये लोअर लो होगा आपका। तो ये लोअर हाई और हायर लो कब कंफर्म होते हैं, एक क्वेश्चन भी होगा आपके माइंड में। तो ये तब कंफर्म होता है जब हमारा बॉस होता है। जैसे ही बॉस होगा हायर लो और लोअर हाई कंफर्म हो जाता है, और हायर हाई लोअर लो के लिए हमें आईडीएम की जरूरत होती है, जो कि आईडीएम हमें बताता है कि हायर हाई हुआ है और लोअर लो हुआ है। तो ये इस प्रकार डाउन ट्रेंड का भी हमने देख लिया है। इसमें भी कैंडल क्लोजिंग वगैरह का आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बॉस के लिए और ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बॉस के लिए। तो हम इसका एक मैं केस समझा रहा था कि आपको जो है आईडीएम का वेट करना है हायर हाई कंफर्म करने के लिए और लोअर लो। अब अप ट्रेंड का केस देखते हैं। मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये बॉस कर दिया, फिर ये नीचे आईडीएम लेके फिर से ये बॉस कर दिया। अब मान लो ये जो दिख रहा है आपको, अब आप इसको हायर हाई बोल दोगे, बट ये अभी हायर हाई नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई स्विंग रहा होगा, इधर कहीं स्विंग रहा होगा। जब तक ये स्विंग को नहीं ले लेगा तब तक हम इसको हायर हाई कंफर्म नहीं करेंगे। अगर मान लो ये प्राइस ऐसा जा रहा है, मान लो यहाँ कहीं स्विंग रहा होता है ऐसा, और फिर ये इस स्विंग को ले लेता, तो हम फिर मान लेते कि हाँ ये हायर हाई हमारा कंफर्म हो चुका है। बट जब तक आईडीएम नहीं होगा हम हायर हाई नहीं मानेंगे। वो आईडीएम अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट हमारा थर्ड टॉपिक आईडीएम ही है, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। एक थोड़ा इसको मैं साफ करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है चौक का है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चौक कैसे होता है। तो देखिए, चौक के केस में हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो, ये बॉस बॉस बॉस। ये चौक तब होता है जबकि मार्केट अपने ये जो आपका हायर लो होता है मार्केट का, उसको जब ब्रेक करता है और कैंडल क्लोज कर देता है तो हम चौक मानते हैं। यानी कि मार्केट का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। जो ट्रेंड अप चल रहा था अब वो अप ना जा करके अब मार्केट बियरिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमें चौक बताता है। तो चौक भी कई लोग गलत मार्क कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
कई लोग जो हैं आईडीएम को ही चौक मान लेते हैं, तो ये गलत है। आपका चौक पॉइंट ये हायर लो होगा, ना कि आईडीएम होगा। ये छोटे छोटे आपको ये स्विंग दिख रहे हैं, ये आपके चौक पॉइंट नहीं है। आपका चौक पॉइंट लेफ्ट हैंड पर दिखेगा, हायर हाई के लेफ्ट हैंड पर दिखेगा, और हायर लो ही आपका चौक पॉइंट होगा, ना कि ये छोटे छोटे स्विंग दिख रहे हैं ये होंगे, ये नहीं होंगे। थोड़ा और समझ लेते हैं और क्या गलती होती है चौक मार्किंग करने में लोगों को। बॉस बॉस अब क्या होता है कि ये जो हाई तो दिख रहा है आपको, अब इसके वो राइट में देखने लगते हैं ये ऐसा करके, तो ये आपका चोक पॉइंट नहीं होगा। आपका चोक पॉइंट ये हायर लो है, ना कि आपके ये जो हायर हाई दिख रहा है आपको प्रीवियस उसके राइट वाला पॉइंट, ये गलत है। ये रॉन्ग है आपका। ये जो आपका चौक है ये रॉन्ग है और ऊपर वाला राइट है। ये राइट होगा आपका और ये रॉन्ग होगा। तो आप डिफरेंस देख लीजिए कहाँ कहाँ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं चौक में, जिससे कि आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर मिल सके, एक क्लियर डायरेक्शन मिल सके कि कहाँ गलती होती है जो आपको नहीं दोहरानी है और नहीं करनी है। तो ये रहे हमारे कुछ चौक के पॉइंट्स। और ध्यान रखिएगा चौक जो होगा वो हमारे जो भी हायर हाई बना होगा या लोअर लो उसके लेफ्ट हैंड पर ही होगा। अब हम चलते हैं आईडीएम पर, आईडीएम को देखेंगे हम। तो आईडीएम आईडीएम होता है हायर हाई के लेफ्ट, जो छोटा स्विंग होता है। ये हो सकता है इसमें एक दो तीन काफी सारे स्विंग्स बने हो, बट आपको जो है हायर हाई के पास वाला जो इसके सबसे पहले पड़ेगा लेफ्ट हैंड पर, वो आपका आईडीएम पॉइंट होगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, ये मार्केट जा रहा है, ये तो ये मान लीजिए कई सारे स्विंग, एक दो तीन ये स्विंग मान लीजिए आप इसको, एक दो कई सारे स्विंग हो सकते बनाए हो, बट आपको ये पास वाला ही लेना है, हमें बाकी सबसे मतलब नहीं है। ये आईडीएम हुआ। इसके बाद अब ये मार्केट कहीं भी जाए हमारा हायर हाई कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इसने मार्केट ने आईडीएम कर दिया है। तो ये होगा आपका आईडीएम पॉइंट, ये, ना कि ये। और ना कि इसमें एक गलती और होती है, वो भी बता देता हूँ मैं। एक्चुअल आईडीएम ये है, मैंने इसी को आपको, इसमें क्या है ये तो एक मेन स्ट्रक्चर है, ये वाला मेन स्ट्रक्चर है। पर प्राइस जो है ऐसे जाता है, ऐसे छोटी छोटी स्विंग बनाकर। इस छोटी छोटी स्विंग को मैंने इसमें बड़ा कर कर आपको बताया है कि आपका आईडीएम पॉइंट ये होगा, ये। ठीक है। अब इसमें कुछ लोग गलती ये करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको ना आईडीएम लेकर के यहाँ कोई इसके राइट हैंड पर स्विंग बन जाता है, जबकि आईडीएम पॉइंट ये है। वो गलती ये करते हैं कि इसको अब आईडीएम पॉइंट मानने लग जाते हैं, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है और उनके जो रिजल्ट हैं वो गलत आते हैं। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है स्ट्रक्चर मैपिंग करते टाइम। तो आपका ये जो आईडीएम है ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये है सही तरीका, ये जो आपको दिख रहा है। और जो आईडीएम है, और इसमें कोई कैंडल क्लोज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये लेफ्ट स्विंग दिख रहा है, अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, वेट इसको थोड़ा सा आप कर दूंगा।
ये जो आईडीएम हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडल बनी हुई है और इसने बॉडी क्लोज भी नहीं की है, सिर्फ ऐसा विक बनाई हो इसने, घर तक आई हो, बिक बनाई हो, वापस चली गई हो, तो भी हम इसको आईडीएम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें आईडीएम के केस में बॉडी क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका एक रूल ये था कि इसमें हमें सिर्फ बिक भी हो तो चलेगा, बॉडी क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। और ये भी लेफ्ट स्विंग से ही कंफर्म होता है, हमारे आईडीएम और चोक पॉइंट लेफ्ट स्विंग से ही कंफर्म होते हैं। ठीक है, हमने इतना देख लिया। अब हम आईडीएम के लिए कुछ वैलिड पुलबैक्स देख लेंगे। आपको आईडीएम के लिए वैलिड पुलबैक्स बता रहा था, तो जिसमें कि हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट कैंडल है हमारे पास, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट कैंडल में तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ। अब थर्ड कैंडल ने क्या किया है, सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। और थर्ड कैंडल क्या, फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, ये जो आपको हाई दिख रहा है स्विंग का, ये इस तरफ से, ये जो इस सेकंड कैंडल का हाई दिख रहा है, इसने ग्रैब कर लिया फोर्थ कैंडल ने, तो ये एक वैलिड स्विंग है। और सेकंड केस में देखते हैं, फर्स्ट में कुछ नहीं हुआ, सेकंड में कुछ नहीं हुआ, थर्ड ने बिग के थ्रू इसकी सेकंड वाली की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और फोर्थ कैंडल ने इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक हो गया आईडीएम के लिए। और फोर्थ थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल है हमारे पास, कैंडल तो इसमें काफी सारी, 1 2 3 4 5 6 कैंडल है, बट ये जो कैंडल बड़ी वाली दिख रही है, ये 1 2 3, ये बाकी 3 कैंडल जो है इस बड़ी कैंडल के अंदर है, इसलिए ये 4 कैंडल होकर भी सिर्फ ये एक कैंडल रह जाती है, तो इसको गिनेंगे हम एक कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अंदर ही रह गई। हो सकता है कोई इसमें गलती कर दे, इसको ना देखे और इन तीनों को देख ले कि इसने लिक्विडिटी ले ली और थर्ड कैंडल ने 1 2 3 और थर्ड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, पर ये गलत तरीका हो जाएगा, ये एक गलत तरीका हो जाएगा। हमें इसको नहीं कंसीडर करना है, हमें इसको एक ही कैंडल मानना है जस्ट। इसके बाद सेकंड ये हो जाएगी, जो कि इन सब इनसाइड कैंडल की लिक्विडिटी ले रही है। और जो ये थर्ड कैंडल है, इसने इस जो इनसाइड कैंडल दिख रही मदर कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है अगर, तो ये एक वैलिड पुलबैक माना जाएगा। और इसका एक इजी तरीका ये भी है पुलबैक, वैलिड पुलबैक ढूंढने का, कि आप 3 कैंडल देखिए, कोई भी 3 कैंडल देखिए, 1 2 3 ऐसा, और उनको देखिए कि ये जो मिडिल कैंडल होती है बीच वाली, इसने इसकी लिक्विडिटी फर्स्ट वाली की ले ली हो और थर्ड ने इसके स्विंग के ऊपर अब क्लोजिंग दे दी हो। और इस बात का भी ध्यान रखना है कहीं कोई कैंडल ये जो है इनसाइड में ना हो, क्योंकि ये देखिए, और एक केस ये ले लेते हैं, अगर मान लो ये जो 3 कैंडल आपको दिख रही हैं, अगर ये पूरा इनसाइड में आ जाता, तो ये जस्ट पूरी एक ही कैंडल हो जाती है, और ये दो, तो फिर इसमें कुछ भी ये स्विंग नहीं रह जाता, ये इनवैलिड हो जाता। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, हम देखेंगे चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस प्रकार आपको वहां पर करना है, और कैसे आप क्या उधर गलती करते हैं जिससे कि आपकी ट्रेड फेल हो जाती है, आपको लॉस हो जाता है। और एग्जाम्पल के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जो कि काफी एडवांस होंगी और अच्छी होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। डेली पर देख लेंगे हम। इसमें काफी टाइम लग रहा था स्ट्रक्चर मैपिंग में, तो मैंने इसको पहले से नहीं, मतलब वीडियो पॉज की और उसके बाद पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग की, उसके बाद आपके सामने सब में रख रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर मैपिंग का
सबसे इजी तरीका होता है कि आप किसी भी लोएस्ट पॉइंट को लीजिए और वहां से लोएस्ट पॉइंट को देखिए डेली पर और या फिर 15 मिनट पर। उसके बाद आप अपना आगे का कर सकते हैं। तो इस केस में हम आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी और भी कई सारे एग्जाम्पल है। हम ये वाला ले लेते हैं। इस कैंडल को मैं कर दूंगा मार्क। अब हम 15 मिनट पर देखते हैं चलकर। 15 मिनट पर चल के देखते हैं और ये हमारा 15 मिनट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा चौक पॉइंट था। ये जो मार्केट गिर रहा था पहले, ये उसका चौक पॉइंट था। मार्केट गया और इसने यहाँ पर इसको चौक कर दिया कैंडल क्लोज के साथ, जो कि हमारा क्राइटेरिया था, कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये इस केस में हो चुकी है। ये हमारा हो गया चौक। अब ये बन गया हमारे लिए हाई। कंफर्म कब होगा ये हाई? जब यहाँ आईडीएम हो जाएगा, और ये यहाँ पर आईडीएम हो चुका है। ये आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये स्विंग है यहाँ का। ये 1 2 3 स्विंग है। ये हो गया यहाँ पर कंफर्म हमारा आईडीएम। ये हमारा हाई कंफर्म हुआ। हायर हाई अभी ये नहीं बनेगा। हायर हाई जब बनेगा, जब ये जो हाई दिख रहा है इसको प्राइस तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हमारा हायर हाई होगा। तो ये प्राइस नीचे आता है, फिर हायर लो बनाता है, देन फिर से ऊपर जाता है, कैंडल क्लोज कर देता, फिर बॉस करता है। और अभी हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है। हायर हाई कंफर्म होगा। ये जो आपको स्विंग दिख रहा है, ये यहाँ पर आईडीएम होता है, तो ये हमारा हायर हाई भी हो जाता है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आता है, हायर लो लगाता है, फिर प्राइस अभी सॉरी इसको अभी हायर लो हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। जब बॉस होगा तब कंसिडर करेंगे। और 15 मिनट के हम चार्ट पर देख रहे हैं तो अभी एक भी कैंडल अभी क्लोजिंग ऊपर यहाँ पर नहीं हुई है। इसने कर दिया है पर यहाँ आईडीएम इसका ये है, तो ये आईडीएम करने अभी आया नहीं है। ये देखिए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर एक भी स्विंग प्रीवियस स्विंग नहीं दिख रहा, सिर्फ यही है। और मार्केट को आप देखेंगे तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं आया। फिर से इसने ये बॉस कर दिया है, लेकिन कुछ कंफर्म अभी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ भी आईडीएम पॉइंट ये है, तो आईडीएम अभी तक हुआ नहीं है। आप इस पॉइंट को देख रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ हल्का सा वो रह चुका है वहां पर। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये ऊपर है, तो ये भी अभी आईडीएम नहीं हुआ है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर क्लोजिंग कर देता है और यहाँ पर कर देता है बॉस। इसके बाद यहाँ पर आईडीएम ये इसका नीचे था पॉइंट, बट ये कुछ नहीं करता है, वापस ऊपर चला जाता है, हाई चला जाता है वापस। और मार्केट यहाँ नया आईडीएम छोड़ता है, फिर ये आईडीएम लेने आता है, आईडीएम होता है, फिर ये देन ऊपर जाता है मार्केट और यहाँ पर कर देता है कैंडल क्लोज। अब हमें देखना है फिर से कोई आईडीएम इधर पर, इसके लिए देखना है आईडीएम होता है या नहीं। बट यहाँ पर फिर से आईडीएम नहीं होता, फिर जाके मार्केट बॉस कर देता है। फिर हमें इसका भी आईडीएम देखना होता है, ये है इसका आईडीएम, तो यहाँ आके इसको आईडीएम कर देता है ये। और ये हमारा हायर हाई कंफर्म, ये आईडीएम, फिर से मार्केट जाके बॉस कर देता है। यहाँ पर ये आईडीएम तो किया था। एक चीज और बताना है यही, कि यहाँ पर इसने आईडीएम तो किया था, साथ ही साथ यहाँ पर इसने, ये आपको चोक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने चोक भी कर दिया था साथ में। तो ये जो चौक है इसने स्वीप कर दिया है यहाँ पर, कैंडल क्लोज नहीं की है अभी, एक स्वीप किया था, तो इसकी भी एंट्री बनती थी और आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती। हाँ, अगर मैं दिखाऊं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, पहले हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हायर लो है, यहाँ से एंट्री मिल सकती थी। आप 1 मिनट पर जाओगे तो काफी सारे आपको स्ट्रक्चर और देखने को मिल जाएंगे, उनके थ्रू आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे। ये चौक, ये स्वीप, और यहाँ पर ये आपको ऑर्डर ब्लॉक, ये एफबीजी। यहाँ से आप अगर अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, यहाँ से अगर आप अपनी ट्रेड को प्लान करते तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते लॉन्ग।
आपका स्टॉप लॉस ये लोएस्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता। और आपका टारगेट ये कम से कम ये बॉस तो होता ही होता, फिर उसके बाद जितना आपको मिल रहा है आप उतना कर सकते थे। तो एक आपकी ये एंट्री बन जाती थी। और इसको और रिफाइन करना हो तो 1 मिनट पर जा सकते थे अपन, बट काफी सारे 1 मिनट पर स्ट्रक्चर दिखते, इसलिए हमने इसको 5 मिनट पर ही प्लान की। तो एक केस ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, फिर से 15 मिनट पर चलते हैं। हम स्ट्रक्चर मैपिंग पर थे, वापस से हम यहाँ आते हैं। मार्केट ने कर दिया था यहाँ पर बॉस, और ये हायर हाई कब बना, जब ये आईडीएम इधर पर हो गया। तो ये अब बॉस यहाँ पर सिर्फ पड़ा हुआ है अभी, मतलब अभी कोई बॉस नहीं हुआ है। मार्केट आईडीएम करके वापस यहाँ तक आता है, यहाँ से वापस जाता है, चोक कर देता है, और जैसे ही चोक कर देता है लो कंफर्म हो जाता है, लोअर लो नहीं, सिर्फ लो कंफर्म हुआ है अभी, क्योंकि ये चोक हुआ है। तो फिर ये चौक से नीचे जाता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर आप यही गलती करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आईडीएम होगा लोअर लो हमारा कंफर्म हो जाएगा, और हम इधर के कहीं के ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी से हम सेल कर देंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर आपने देख तो लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको और एफबीजी दिख रही है ये। यहाँ से आप करोगे सेल, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखोगे और टारगेट आप ये रखोगे, आपका ये हिट हो जाएगा। ये हिट होने का कारण यही है, स्ट्रक्चर मैपिंग में तो कोई गलती नहीं है। आप सोच रहे हैं मैंने तो सब कुछ सही किया, सब कुछ सही लगाया है, बट ऐसा नहीं है। हमें हमेशा अपने हायर टाइम फ्रेम, जो डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली होते हैं, 4 आवर होते हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना होता है। हमारे बायस हमेशा हमारे माइंड में होना चाहिए, हमें सब पता होना चाहिए, नहीं तो एक भी गलती हुई, एक भी रूल मिस हुआ, आपकी ट्रेड बिखर जाएगी, आप सिर्फ लॉस में ही जाओगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें सीखने पर ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती थी यहाँ पर, क्यों प्राइस ऊपर गए। पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स से मार्क कर देते हैं कि यही वो पॉइंट था। वीकली पर लेकर चलता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ड्राइंग से हाइड कर देता हूँ मैं। ये जो आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस, मैटर नहीं करता उसका नाम जो भी हो, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमने, ये लोअर लो था, ये लोअर लो दिख रहा है आपको जो वहां पर मार्क था, और ये मैंने ये बॉक्स मार्क किया था वहीं, ये देख लीजिए। अब हम फिर से 15 मिनट पर चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ वहीं पर चल कर मैं। ये देखिए, प्राइस यहीं से ऊपर गया है ना, ये देखिए। अब आपको यहाँ करना क्या था, ये देखिए वो वीकली इम्बैलेंस, ये है वीकली इम्बैलेंस वाला जोन, ये है। तो आपको यहाँ करना क्या था, इसकी बजाय आपको करना ये था, यहाँ लोअर लो लग गए, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ आता है, ड्राइंग हाइड कर देता हूँ मैं। प्राइस यहाँ आता है, प्राइस यहाँ आता है, ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो अब ये लोएस्ट पॉइंट होगा इसका, ये प्रीवियस स्विंग जो है ये है। अब ये जैसे ही मार्केट इसको लेगा तो ये हमारा यहीं पर हो जाएगा चौक, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर चौक। ओके, कंफर्म, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर, मतलब ये जैसे ही ये आईडीएम जिसको हम बोलते थे, हम इसको यहाँ पर चौक कंसीडर कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे वीकली इम्बेलेंस और हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हमारा है, इसलिए। बाकी हर किसी केस में हम ऐसा नहीं करते, नहीं तो हम फिर से फंस जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको चौक कंसीडर करेंगे, और हम इधर पर एक एफबीजी देखेंगे जो कि हमें दिख रही है, और हम यहाँ पर ये आपको एक एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहे हैं, हम यहीं से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट इस पे एफबीजी पर आएगा, हम यहाँ कहीं अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे।
आपको एसएल इसके नीचे रखना हो तो इसके नीचे रख सकते हैं, नहीं तो ये वाला जो स्विंग दिख रहा है आपको इसके नीचे भी सेफ रहेगा। हम 5 मिनट पर जाएंगे तो हमारा एसएल भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। 5 मिनट पर भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये देखिए, आपको एंट्री 5 मिनट पर यही मिल जाती, बट एसएल ये रहेगा। एसएल इसमें काफी बड़ा दिख रहा है। अगर आप इतना बड़ा एसएल को मैनेज कर सकते हैं, आपको रिस्क आरआर आपको पता है, मनी मैनेजमेंट आपको आती है, तो ठीक है, आप ये वाला ट्रेड ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही हो, आपको एसएल बड़ा लग रहा हो, तो फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और फिर जहाँ पर छोटे एसएल होते हैं आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि एक एक कंडीशन हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिकॉर्न सेटअप दिख रहा है क्योंकि हमें ये, तो आपका एसएल यहाँ पर छोटा हो जाता है, फिर आप यहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये आपका इस केस में एसएल काफी छोटा हो गया है, 47 पॉइंट, कम से कम 60 पॉइंट का तो मैं देता हूँ, कम से कम रखिए, जिससे कि क्या है, आपको ये वाला एसएल भी आपका हिट नहीं होगा। तो ये था, हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा अपना कॉन्सेप्ट। तो ये रहा, क्यों आप फेल होते थे, कहाँ आपको सही से इसको मैपिंग करना है, क्या करना है, मैंने सब इस लेक्चर में बताया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आगे जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू।